स्वागत आपका कथा के इस क्रम में। और इस क्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वे 4 धाम हैं जहां की यात्रा संपन्न करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये 4 धाम हमारी आस्था के युगों युगों से प्रतीक हैं। बद्रीनाथ सतयुग के प्रतीक हैं तो रामेश्वरम त्रेता युग के साक्षी रहे हैं। द्वारिका वह पुण्य भूमि है जिसे द्वापर के उस अखिलेश्वर को समर्पित माना जाता है और जगन्नाथ धाम हमारे कलयुग में इस धर्म का प्रतिनिधि है। धर्म के 2 पुत्र हुए, एक नर और एक नारायण। दोनों बेहद सात्विक, बेहद अच्छी प्रवृत्ति के। एक दिन लाड़ से उमगी हुई उनकी माता ने प्रसन्न होकर उन दोनों बच्चों से कहा कि तुम मेरे दोनों पुत्र अत्यंत मर्यादित और बहुत अच्छे संस्कार के हो। मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि इसके मां के मातृत्व के अतिरिक्त भी मैं तुम्हें कोई वरदान दूं। दोनों बच्चों ने एक ही वरदान मांगा। दोनों ने हाथ जोड़कर मां से कहा, धर्म के प्रति, पिता के प्रति हमारी गहरी रुचि से आप मोहित हैं ही। माता, आप हम दोनों को तपस्वी होने का वरदान दीजिए। मां हैरान हो गई, क्योंकि जिन पुत्रों से इतना अधिक मोह था, जितना अधिक स्नेह है, जितना लाड़ है, अगर उन्हें तपस्वी होने का वरदान देती है तो वे तपस्या के लिए परिवार को, घर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वचनबद्ध माता ने अंततः पुत्रों के मोह को पीछे करके अपने वचन की पालना की और दोनों पुत्रों को परम तपस्वी, परम तेजवान होने का वरदान दिया। अपनी मां से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद नर और नारायण घर परिवार की देहरी को त्याग अपने संकल्पों को हिमालय जैसी ऊंचाई देने के लिए पर्वतों के उस प्रदेश में पहुंचे जहां उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। बद्रीनाथ वही पवित्र भूमि है जहां धर्म के उन यशस्वी पुत्रों ने सहस्रों वर्षों तक घोर तप किया है। जिस पर्वत पर नर ने तपस्या की वे इतिहास के शिलालेख पर नर पर्वत के नाम से अंकित हुआ और जिस पर्वत पर नारायण ने तपस्या की उसे आज भी हम नारायण पर्वत कहकर प्रणाम करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे धाम की ओर, यानी कि त्रेता युग का प्रतीक, भगवान की पुण्य लीलाओं का साक्षी वह रामेश्वर तट, जहां अनाचार के विरुद्ध एक तपस्वी के युद्ध का ऐसा उद्घोष हुआ कि विश्व आज भी उस आतताई के खिलाफ भगवान की उस भूमिका को दशहरा और दिवाली के रूप में मनाता है। अपने समय के सबसे अधिक पराक्रमी, बुद्धिमान, तेजस्वी और वंश परंपरा के समस्त गुणों के साथ अभिषिक्त होने वाले अपराधी रावण का वध करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। प्रभु ने श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया था और भगवान शंकर इस दुनिया में सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हर संकल्प को सहारा देने की अवधारणा तब से लेकर आज तक दोहरा रहे हैं। आइए अब प्रस्थान करते हैं द्वारिका धाम की ओर। भूमि का वो पवित्र पावन हिस्सा जहां भगवान ने अपने सहकारी रूप को प्रकट किया और उसे राजधानी बनाया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर